आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर में कोरोना के बढ़ते कदमों पर नहीं लग रहा है ब्रेक। आज फिर पाए गए 102 मरीज पॉजिटिव। 1380 एक्टिव मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। ICMR की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना से मुतासरा मरीज करवा सकते हैं अपने घर पर ही रहकर इलाज, मगर हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा लाजमी, कहा डॉक्टर नीता पाडलकर ने। रियासती हुकूमत ने किया ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के इम्तहान रद्द करने का फैसला, मगर तलबा को देना होगा तहरीरी दरख्वास्त। रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सामंत ने किया फेसबुक लाइव प्रोग्राम में ऐलान। और चीन की भारत में घुसपैठ से अवाम में बढ़ रहा है गुस्सा, जगह जगह की जा रही है मजम्मत और मज़ाहिरे। साबिक़ फौजियों ने पेश किया शहीद फौजी जवानों को खिराज अक़ीदत। खबरें तफसील से। आज फिर 102 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद औरंगाबाद ज़िले में मुतासरा मरीजों की तादाद 3340 हो गई है, जबकि 1380 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िले में कोरोना को ब्रेक ही नहीं लग पा रहा है और आए दिन मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह फिर 102 मरीजों की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 3340 हो गई है, जिनमें से इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद 1781 मरीज़ मुकम्मल सेहत पा चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि 179 मरीज़ों ने कोरोना का मुकाबला करते करते ज़िंदगी हार दी है और मुख्तलिफ दवाखानों में 1380 मरीज़ों का इलाज जारी है। आज जिन मरीज़ों में कोरोना की तस्दीक हुई है उनमें गर्म पानी का एक, पड़ेगांव का एक, जाधववाड़ी के 2, राजा बाज़ार का एक, हड़को N9 का एक, N6 का एक, शिवाजी नगर का एक, नागेश्वरवाड़ी के 3, शिवशंकर कॉलोनी के 2, गजानन नगर के 2, छत्रपति नगर का एक, दरगाह रोड का एक, एकता नगर हरसूल का एक, हनुमान नगर का एक, सुरेवाड़ी के 3, टीवी सेंटर का एक, N8 सिडको का एक, श्रद्धा कॉलोनी के 4, N6 सिंहगढ़ कॉलोनी का एक, अयोध्या नगर का एक, बाजीपुरा के 3, कोतवालपुरा का एक, नारेली बाग का एक, अंबिका नगर, मुकुंदवाड़ी के 4, गली नंबर 2 पुंडलिक नगर का एक, समता नगर का एक, सिंधी कॉलोनी का एक, बजाज नगर का एक, जूना मुंडा भवानी नगर का एक, जयसिंहपुरा का 2, सिडको N11 का एक, नेहरू नगर कटकट गेट का एक, न्यू हनुमान नगर का एक, विजय नगर नक्षत्रवाड़ी का एक, भाग्य नगर के 4, शिवाजी नगर का एक, पदमपुरा का एक, उत्तम नगर के 2, खोकड़पुरा के 2, तिलक नगर का एक, पीसा देवी का एक, बीड़ बाईपास के 2, सखी नगर के 3, जिला परिषद इलाके का एक, सारा गौरव बजाज नगर के 3, सिद्धि विनायक मंदिर के करीब बजाज नगर के 6, पंचमुखी हनुमान मंदिर के करीब बजाज नगर के 4, जय भवानी चौक बजाज नगर का एक, चिंचवन कॉलोनी बजाज नगर के 3, दीप ज्योति हाउसिंग सोसाइटी बजाज नगर का एक, दत्त कृपा कॉलोनी के करीब बजाज नगर का एक, देवगिरी मार्केट के करीब बजाज नगर के 2, सह्याद्री हाउसिंग सोसाइटी बजाज नगर का एक, मांडकी का एक, पलसी के 5, जय हिंद नगर पीसा देवी का एक, कन्नड़ का एक और मातोश्री नगर औरंगाबाद का एक मरीज शामिल हैं, जिनमें 55 मर्द और 47 खवातीन का शुमार है। 17 जून की शाम 5 बजे से 19 जून की सुबह 10:30 बजे तक घाटी दवाखाने में 6 और 2 खानगी दवाखानों में कोरोना से मुतासरा 2 मरीजों की मौत वाक़ई हो गई। इस तरह महलूकीन की तादाद 179 हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज एक 45 साला शख्स की 17 जून की शाम 5 बजे दौरान इलाज मौत हो गई। इसी तरह शिवशंकर कॉलोनी के 64 साला शख्स ने 18 जून की दोपहर 1 बजे दौरान इलाज दम तोड़ दिया, जबकि हड़को N11 मयूर नगर के 38 साला शख्स की भी 18 जून को दोपहर 2:30 बजे मौत हो गई। इसी तरह शाम 6:45 पर
आज़ाद चौक रहीम नगर का 44 साला मरीज़ जहां बहक हो गया। उसी रोज़ रात 12:50 पर रोशन गेट की एक 65 साला खातून मरीज़ा की रहलत हो गई। रात 3 बजे रहमानिया कॉलोनी के एक 65 साला बुजुर्ग ने भी दौरान इलाज दम तोड़ दिया। 19 जून की सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी इलाके के एक और 67 साला मरीज़ की मौत हो गई। इसी तरह एक खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज 58 साला खातून की 19 जून को सुबह 10:15 बजे दौरान इलाज जान चली गई। इसके अलावा मंजूरपुरा के एक 59 साला बुजुर्ग भी एक खानगी अस्पताल में 19 जून की सुबह 5:15 बजे रहलत कर गए। ये सभी मरीज़ कोरोना से मुतासिर थे। अब तक घाटी दवाखाने में 131, खानगी दवाखानों में 47 और मिनी घाटी में 1, इस तरह से 179 मरीज़ कोरोना के सबब जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेरे इलाज 1781 मरीज़ सेहतियाब हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है। ICMR की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना से मुतासरा मरीज़ अपने घर पर ही रहकर इलाज करवा सकता है, मगर उसे हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी। शासनाकडून ICMRचे गाईडलाईन मिळालेले आहेत. होम आयसोलेशनमध्ये आपण रुग्णांचा इलाज करू शकतो. यामध्ये जर का बघितलं की जे रुग्ण घरी राहून बरेचसे रुग्ण असिम्प्टोमॅटिक असतात, त्यांना फक्त मुख्यत्वे आयसोलेशनची गरज असते आणि जे काय रेग्युलर चेकअप आहे, पल्स ऑक्सिमीटर म्हणा, त्या काही थोड्याफार औषध तेवढ्याचीच गरज असते. तर याच्यासाठी आपण ही सुरुवात केलेली आहे. जे मुख्यत्वे काही डॉक्टर्स पॉझिटिव्ह आलेले आहेत की जे हेल्दी आहेत, इव्हन एज्युकेटेड फॅमिली, जे आपली स्वतःची घरी काळजी घेऊ शकतात. स्वतंत्र त्यांना खोली आहे, स्वतंत्र संडास बाथरूम असणं आवश्यक आहे की जे होणार नाही, आणि 24 तास कोणी त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी घरात एकटीकर व्यक्ती एखादा ते पूर्णपणे त्यांच्या खोलीत राहतील, बाहेर येणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसंच एक फिजिशियन किंवा जो कोणी मेडिकल ऑफिसर आहे त्यांनी सर्टिफाय केलं पाहिजे हा कॅन्डिडेट होम आयसोलेशनसाठी फिट आहे, त्याची पूर्ण तपासणी करून घेतो आणि त्यांच्या ह्याच्यानंतरच आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवला जातो आणि सर्व बाबी तपासून आम्ही त्या होम आयसोलेशनला योग्य असेल तर मान्यता देतो. आणि दररोज त्या ठिकाणी आमच्या आरोग्य केंद्राच्या कर्मचारी संपर्कात असतो. रोज त्यांच्याकडनं आपण अहवाल घेतो. सकाळ संध्याकाळ त्यांचं पल्स ऑक्सिमीटरचं रीडिंग आपल्याला व्हॉट्सॲपवर आमच्या रिस्पेक्टिव्ह मेडिकल ऑफिसरला मिळते. तसेच जर का ते प्रायव्हेट फिजिशियन दाखवत असेल तर त्यांचंही सर्टिफिकेशन आपण घेतो, यांना रिकमेंडेशन घेतो, यांना होम आयसोलेशन करणे हरकत नाही असं, आणि त्या फिजिशियनचंही रिपोर्टिंग आपण घेत असतो त्यांच्या पद्धतीबद्दलचं, आणि पूर्ण देखरेखीखाली ते राहतात. आत्तापर्यंत आपण एक साधारण 50 रुग्णांना होम आयसोलेशन अलाउड केलेले आहेत. त्यातनं बरे झालेले आहेत. 10 दिवस ते 100% आयसोलेशनमध्ये घरी असतात, देखरेखीवर असतात. त्यानंतर ते 7 दिवस मिनिमम घरातच राहायचं असतं. असं एकूण 17 दिवस त्यांना घरात आयसोलेशन करावं लागतं. त्यानंतर ते बाहेर पडू शकतात आणि त्यांना पूर्ण इन्स्ट्रक्शन दिलेलं असतं. त्यांच्याकडनं एक आपण अंडरटेकिंग घेऊन घेतो की आम्ही हे सर्व पाळू आणि जर का काही सिम्पटम्स झाले, त्यांना काही लक्षणं वाटायला लागली तर त्वरित त्यांना आपण रुग्णालयात भरती करतो. यामध्ये एक तर रुग्णांना त्यांना कम्फर्ट झोन असतो, त्यांना घरी राहण्यात, आणि आपण आपल्याला आयसोलेट केलं या मानसिकतेनेच रुग्ण खचून जातो, तर ही बाब आपण ह्याच्यात टाळू शकतो आणि त्यांना घरात ते राहून त्याचा पूर्णपणे ते बरे पण होतात. आपल्याकडे जे आहेत ते आतापर्यंत सगळे रुग्ण काही न लक्षणाने त्रास होतात पूर्ण बरेच. रियासती हुकूमत ने BA, BCom और BSc के फाइनल ईयर के इम्तहानात रद्द कर दिए हैं और जो तलबा इम्तहान दिए बगैर डिग्री हासिल करना चाहते हैं उनसे तहरीरी दरख्वास्त लेकर उन्हें कामयाब करार दिया जाएगा। ये इत्तला रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सामत ने फेसबुक लाइव प्रोग्राम में दी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के तहत डिग्री कोर्सेस यानी BCom, BA और BSc के इम्तहान रद्द कर दिए हैं और हुकूमत के इस फैसले की तौसीक़ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने भी कर दी है। यूनिवर्सिटी के गैर रिवायती कोर्सेज़ के साल आखिर के आखिरी सेमेस्टर के इम्तहानात ही की तरह प्रोफेशनल कोर्सेज़ के आखिरी सेमेस्टर के इम्तहानात में जो तलबा इम्तहान दिए बगैर डिग्री हासिल करना चाहते हैं उनसे तहरीरी दरख्वास्त लेकर उन्हें कामयाब करार दिया जाएगा। इसी तरह जो तलबा इम्तहान देना चाहते हैं उनसे भी तहरीरी दरख्वास्त लेकर ज़िले सतह पर यूनिवर्सिटी और ज़िला इंतज़ामिया हालात का जायज़ा लेने के बाद इम्तहान की तारीख़ मुकर्रर कर सकते हैं। अलबत्ता
آخری سال کے وہ طلبہ جن کے پچھلی جماعتوں کے کچھ پرچے باقی رہ گئے تھے اور انہیں ATKT کے تحت فائنل ایئر میں داخلہ دیا جا چکا تھا، ان کے امتحانات کا فیصلہ وائس چانسلر اور سرکاری افسران کی میٹنگ کے بعد آئندہ 2-4 دنوں میں کیا جائے گا۔ ملک کی حفاظت کرتے وقت چین کی سرحد پر اپنی جان قربان کرنے والے شہید فوجی جوانوں کو آج سابق فوجیوں نے خراج عقیدت پیش کیا اور چین کے خلاف زوردار نعرے بازی کرتے ہوئے چین کی بنی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا عزم کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں چینی فوجیوں کی گھسپیٹ روکتے وقت ہوئی مدبھیڑ میں بھارتی فوج کے 20 جوان شہید ہو گئے تھے۔ چینی افواج کی اس بزدلانہ کارروائی کے خلاف ملک بھر میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور اس کی مذمت جاری ہے۔ آج پنڈلک نگر علاقے میں موجود چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کے قریب ریٹائرڈ فوجیوں نے چینی فوج کے خلاف زوردار احتجاج کیا اور چینی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا عزم کیا۔ اسی طرح شہید فوجی جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ ریٹائرڈ فوجیوں کے اس احتجاج میں مختلف سیاسی جماعتوں و سماجی تنظیموں کے قائدین اور ورکرز کے ساتھ ساتھ شہریان بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ تعلقہ پھلمری کے دیہی مقامات پر کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے کیے گئے انتظامات کا ڈپٹی کمشنر وینا سپیکر نے جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دی۔ واضح رہے کہ دیہی مقامات پر کورونا کی روک تھام اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے بنائے گئے آئسولیشن وارڈز اور کوارنٹائن سینٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لینے ڈپٹی کمشنر وینا سپیکر نے گزشتہ روز گنوری کے پرائمری ہیلتھ سینٹر اور پاتھری کے راج رشی شاہو اسکول کو وزٹ دی۔ یہاں مریضوں کو دی جانے والی سہولتوں کا انہوں نے جائزہ لیا، اس کے بعد متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ اسی طرح 1 جولائی سے 9ویں 10ویں اور 12ویں جماعت کی کلاسز شروع کرنے کے لیے ضلع پریشد ہائی اسکول گنوری کو بھی وزٹ دی اور طلباء کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنے کے لیے کیے جا رہے سٹنگ ارینجمنٹس کا بھی جائزہ لیا۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر گزشتہ روز شہر میں مختلف فلاحی پروگرام رکھے گئے، جس میں پارٹی ورکرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی ضمن میں مکندواڑی علاقے میں ضرورت مند مریضوں کے لیے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا، جس میں پارٹی ورکرز کے علاوہ علاقے کے ساکنان اور بالخصوص نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈونرز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پارٹی کے ضلع صدر انیل پٹیل، شہر صدر نامدیو راؤ پوار، سابق MLA ڈاکٹر کلیان کاڑے، ابراہیم پٹھان، سریکھا پان کھڑے، جتیندر دہاڑے، کانگریس پارٹی کے سابق گروپ لیڈر بھاؤ صاحب جگتاپ، باڑو گجر، موہن سابڑے اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ اسی طرح جے سنگھ پورہ علاقے میں بھی معروف سوشل ورکر ہشام عثمانی کی رہائش گاہ پر ایک تقریب رکھی گئی اور اطراف کی بستیوں میں رہنے والے ضرورت مند افراد میں کرانہ کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر قائد پرکاش مکھدیا، ضلع صدر انیل پٹیل، شہر صدر نامدیو راؤ پوار، سابق MLA ڈاکٹر کلیان کاڑے اور سنجے واگمارے بھی موجود تھے۔ جے بھوانی نگر علاقے میں پانی کی نکاسی میں رکاوٹ بنے ناجائز قبضہ جات آج میونسپل عملے نے JCB کی مدد سے ہٹا دیے۔ واضح رہے کہ جے بھوانی نگر علاقے سے گزر رہے نالے پر کچھ افراد نے سیمنٹ دیوار تعمیر کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی گلیوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کا راستہ بند ہو گیا تھا اور گزشتہ روز ہوئی برسات کے سبب نہ صرف گلی میں پانی جمع ہو گیا تھا بلکہ اطراف کی دکانوں اور مکانوں میں بھی پانی داخل ہو گیا تھا، جس پر وارڈ انجینئر راجو سندھا آج صبح وہاں اپنا عملہ لے کر پہنچے اور JCB کی مدد سے پانی کی نکاسی میں رکاوٹ بن رہے ناجائز قبضہ جات ہٹانے کی کوشش کی، مگر متعلقہ ساکنان نے اس کی شدید مخالفت کی، جس پر راجو سندھا کو کچھ دیر کے لیے کارروائی روک دینی پڑی۔ اس کے بعد ایگزیکٹو انجینئر ہیمنت کولہے اور میونسپل پولیس دستہ بھی وہاں پہنچ گیا اور پولیس کی موجودگی میں ناجائز قبضہ ہٹا کر پانی کی نکاسی کا راستہ ہموار کیا گیا۔ सब आदमी मिला के बात किए ना, तुम क्या बोले रात को वहाँ खोदेंगे करके, क्या होने वाला है? अरे पानी जाएगा ना, क्या होने वाला है? नारा मतलब हो जाएगा ना, जैसे नारा वैसे करो। नहीं चलो ये तो जायचं नाही आपल्याला, आपल्याला इथं तू भरायचं ना, एक काम कर, सगळ्याचा फोटो काढला ना तू, सगळं इथं कोणी काय झालं तर ठीक आहे, असं नाही महापालिकेत तसं करा जाऊ द्या, गल्ली नाला नाही ना,
लक्षात घ्या ना. ये रोड का पानी हा, रोडचं पाणी येऊ द्या ना, आम्हाला हरकत नाही रोड का साहेब. पानी आम्ही का काय म्हणतोय, इसमें जाएगा ना? रोडचं पाणी येऊ द्या ना. अभी अपन जो खड़े हैं ना, अभी अपन जो खड़े हैं, ये रोड के लेवल के ऊपर है नाला, वो दिख रहा है जो स्लैब नीचे, हो बराबर है. वो तोड़ने का, ये क्या बोल रहे हैं तोड़ने का आप उधर का नाला कंप्लीट करो, हम पुल तोड़ने हम आता आपकी मदद करतो. कसं माहिती का, तुम्ही तिथे खड्डा खोदून त्या लोकांना यायचा रस्ता बंद करता तुम्ही. आम्ही किती दिवस सहन करायचं. आउटपुट काय ते? कांबरा एवढं पाणी आमच्या घरात राहतं, आम्ही काय करायचं. दरवर्षी आमचं नुकसान होतं. असं कसं आहे राव. नाला पहिला पाण्यामुळे काय झालं, पूर्ण पाणी बोलवा ते जे स्लॅब टाकलं ना, आता आपण 2 सीझन टाकणार आहोत. तर आम्ही काय रोडचं जे पाणी आहे ते गलीतून गेलं तर येतं नाही ना. पूर्ण पाणी 9 नंबर गल्ली 5 हे नाही नाला इकडं आहे. काका मला एवढं सांगा, उद्या काय झालं तुम्ही जिवंत घ्याल तयार आहे आम्ही का? 10 वर्षापासून आम्ही काय झालं आम्ही पाणी बघायलो ना. नाले 10 वर्ष माणसं इलेक्ट्रिक घेतला प्लॉटून रोड बांधले ते बी नाले पण उंच करून तिकडे पाणी सोडलं. हे कोणती सिस्टीम आहे? आम्ही कधी गल्ली अडवली नसली ना, पूर्ण गल्ली आमची बंद राहते. हा नदीच्या नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स की मारिफत मुकर्रर किए गए मुलाजमीन की गुज़िश्ता 8 दिनों से हड़ताल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ आईटेक के बैनर तले इन मुलाजमीन का एक इजलास मुनक़िद किया गया। कामरेड वीडी देशपांडे हॉल में मुनक़िदा इस इजलास का इफ्तिताह सेल्फ क्वारंटाइन होने के बावजूद घर से ही मोबाइल के ज़रिए मजदूर लीडर डॉक्टर भालचंद्र कांगो के हाथों अमल में आया। उन्होंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स की मारिफत मुकर्रर किए गए हेल्थ मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी में शामिल करने का मुतालबा जायज़ है। इसके लिए सभी मुतल्लिक़ा मुलाजमीन मुत्तहिद होकर अपनी जद्दोजहद जारी रखें और आइंदा 3 जुलाई को मुल्की सतह पर किए जाने वाले एहतजाज में शामिल होकर उसे कामयाब बनाएं। कामरेड प्रोफेसर राम बाहेती की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास की कामयाबी के लिए MLC अंबादास दानवे और भारतीय महिला फेडरेशन की रियासती सदर कामरेड स्मिता पानसरे ने भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन और महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के एडवोकेट अभय टाकसाल, बांधकाम कामगार संगठन के कायद कामरेड मधुकर खिल्लारे और कामरेड राम बाहेती ने भी हाज़रीन से खिताब किया। इस मौके पर चीन के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद होने वाले जांबाज भारतीय फ़ौजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। बाबरा तालुका फुलंबरी में 14वें पे कमीशन के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जिनका संग बुनियाद महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर हरिभाऊ बागड़े के हाथों रखा गया। 14वें पे कमीशन के तहत तालुका फुलंबरी के बाबरा ब्लॉक के ज़िला परिषद रुकन जितेंद्र जायसवाल ने बाबरा ता अड़गांव 1 किलोमीटर डामर रोड के तामीरी काम को मंजूरी दिलवाई, जिस पर 20 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह बाबरा के अंदरूनी रास्तों पर कॉन्क्रीटिंग और पेवर ब्लॉक्स नस्ब करवाने के लिए भी 4 लाख रुपयों का फंड मंजूर करवाया। गुज़िश्ता रोज़ इन सभी तरक्याती कामों का संग बुनियाद महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर व रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े के हाथों रखा गया। इस मौके पर ज़िला परिषद रुकन जितेंद्र जायसवाल, पंचायत समिति की चेयरपर्सन सविता फुके, सर्जेराव मिटे, शिवाजी पाथरीकर, फुलंबरी के सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, पंचायत समिति के नायब सदर संजय त्रिभुवन, बाबरा के सरपंच खुशहाल राव पवार और दीगर साकिनान भी मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली सहूलत का गलत फ़ायदा उठाकर इंतज़ामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन को मरहलावार ख़त्म करने की गर्ज से हुकूमत की हिदायत पर मकामी इंतज़ामिया ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबारी मराकज़ शुरू करने की इजाज़त दी है। इसी तरह महदूद नशीस्तों के साथ सभी किस्म की गाड़ियाँ निकालने की इजाज़त भी दी गई है, मगर कई शहरियान इंतज़ामिया की हिदायत की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे अफराद पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। आज भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करते हुए ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन ने क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना वसूल किया। इसी तरह P1 P2 फार्मूले की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों, फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियान और ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बेगमपुरा, सिड़को, क्रांति चौक, सिटी चौक, छावनी और सातारा पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत केसेस दर्ज किए गए। व्हीकल चोरी के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने आज़ाद चौक इलाके में जाल बिछाकर एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्ज़े से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक क्राइम ब्रांच पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक शख्स चोरी की मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने के लिए आज़ाद चौक आ रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने इस इलाके में जाल बिछाया और मशकूक हालत में घूमने वाले रईस खान रियाज खान नामी शख्स को रोककर उससे पूछताछ की।
तो उसने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर बाद में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर क्राइम ब्रांच के मुलाजमीन ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसे जिंसी पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया। ये कार्रवाई एसीपी नागनाथ कौड़े और इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़ की रहनुमाई में मनोज शिंदे और नितिन मोरे ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में कोरोना के बढ़ते कदमों पर नहीं लग रहा है ब्रेक। आज फिर पाए गए 102 मरीज पॉजिटिव, 1380 एक्टिव मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। ICMR की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना से मुतासरा मरीज करवा सकते हैं अपने घर पर ही रहकर इलाज, मगर हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा लाजमी, कहा डॉक्टर नीता पाडलकर ने। रियासती हुकूमत ने किया ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के इम्तहान रद्द करने का फैसला, मगर तलबा को देना होगा तहरीरी दरख्वास्त। रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सामंत ने किया फेसबुक लाइव प्रोग्राम में ऐलान। और चीन की भारत में घुसपैठ से अवाम में बढ़ रहा है गुस्सा, जगह जगह की जा रही है मजम्मत और मुजाहरे। साबिक फौजियों ने पेश किया शहीद फौजी जवानों को खिराज अकीदत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।